जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और फिर से हाजिर हूँ बायोलॉजी की क्लास में। टॉपिक है अपना फ्लावर, पुष्प, यानी पौधे में जो पुष्प होता है आज हम समझेंगे बेहद आसान तरीके से A to Z नॉलेज पुष्प के बारे में। पुष्प के भाग कितने हैं, ठीक है, पुष्प का नर भाग क्या है, पुष्प का मादा भाग क्या है, बाह्य दल क्या है, दलपुंज क्या है, उमंग क्या है, जायांग क्या है, ये सारा कुछ डिटेल में आप बिल्कुल आसान तरीके से और गहराई से आज आपको हम बताने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने कर्तव्य पे स्टार्ट हो जाइए। अपने कर्तव्य के प्रति जो है ईमानदारी से तैयार हो जाइए। बिल्कुल आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं और बिल्कुल हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिद ठाना हूँ आपको सिखाने की। आप केवल तैयार रहिए, रेडी रहिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको सिखाऊंगा। भूल कर आप दिखाइए, आप जुड़िए तो मेरे साथ। आइए देखते हैं क्या है फ्लावर यानी पुष्प। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प सबसे प्रमुख भाग होता है, किसी पौधे का सबसे प्रमुख भाग जो है पुष्प होता है, क्योंकि पुष्प से ही यानी फूल से ही फल का निर्माण होता है। फूल के द्वारा ही, प्रजनन के द्वारा फल तैयार होता है और उस फल से फिर पौधा क्या करता है, अपनी नई जनरेशन तैयार करता है, नई पीढ़ी तैयार करता है। तो इस तरीके से फूल क्या है, फूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है पौधे का, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है फूल। क्योंकि फूल अगर नहीं बनेगा तो फूल से फल नहीं बनेगा और फल नहीं बनेगा तो नया पौधा नहीं तैयार होगा, ठीक ना। यानी और फूल का जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, यानी फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन फूलों का अध्ययन तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या बोलते हैं, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। यानी एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह सकते हैं फूलों का ये मुख्य भाग होता है, ठीक, फूलों का मुख्य भाग होता है या मुख्य जनन अंग होता है, ठीक। पौधों का, फूल क्या होता है, पौधों का जनन भाग, ठीक। यानी जो पुष्प होता है, फ्लावर जो होता है, वो पौधों का जनन भाग होता है या कह सकते हैं प्रमुख अंग या प्रमुख जनन भाग होता है, ठीक। दूसरा है इसका जो कार्य होता है, ठीक ना। पुष्प का क्या कार्य होता है, फूल का क्या कार्य होता है, तो प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण इसका कार्य होता है, ठीक ना, बात समझे। यानी फल का क्या कार्य होता है, तो फल क्या होता है, प्रजनन के द्वारा क्या करते हैं, ये फलों का निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन हैं, यानी पुष्प के क्या पार्ट होते हैं, ठीक। फ्लावर जो है यानी फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ठीक।
फूलों के भाग या पुष्प के भाग। पुष्प के भाग, इंग्लिश में कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग? 4 भाग होते हैं। पहला, पुष्प के 4 भाग। पुष्प के कितने भाग? 4 भाग होते हैं। देख लेते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज। पहला क्या है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, CALYX। ठीक, दूसरा है दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरेला। क्या बोलते हैं? कोरेला। तीसरा है पुमंग। ठीक, जिसे बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ठीक, और चौथा हो जाएगा जायांग, जिसे बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। ठीक ना? यानी जो पहला भाग है बाह्य दलपुंज, जिसे बोलते हैं कैरिक्स, दूसरा दलपुंज कोरेला, और तीसरा है उमंग है, जिसे बोलते हैं एंड्रोसियम, चौथा है जायांग, जिसे बोलते हैं गाइनेसियम। ठीक ना? देखेंगे बाह्य दलपुंज क्या है। ठीक है, इधर देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे दिख रहा है, एक लंबा सा ये पार्ट दिख रहा है, ये। ठीक ना? इसे बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। ठीक है, वृंत क्या करता है? अभी ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर नहीं चालू हुआ, यानी पुष्प का ये भाग नहीं है। पुष्प का ये भाग नहीं है। इसे जो बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है? ये पुष्प को सहारा प्रदान करता है। वृंत क्या करता है? पुष्प को सहारा देता है। पुष्प को सहारा देता है। वृंत का क्या कार्य होता है? पुष्प को सहारा देना। ठीक, उसके ऊपर का भाग, ये वाला भाग कहलाता है पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन, यानी पुष्पधन आसन। आसन का मतलब क्या होता है? हम कहाँ बैठ रहे हैं ना। पुष्प का मतलब हम, तो पुष्प कहाँ बैठ रहा है? फूल जो ऊपर का ये भाग है, ये ऊपर का जो पार्ट है, यानी ये पूरा पुष्प का जो भाग है, ये पुष्प कहाँ बैठा हुआ है? इसी पे तो आकर के रुका हुआ है पूरा पुष्प। इसी पे आकर के पूरा पुष्प क्या हुआ है? बैठा हुआ है ना। यानी पुष्प जो है, पुष्प कहाँ आसन लिया है? पौधा कहाँ, जो फूल है वो कहाँ आसन लिया है? इस वाले गोल वाले पार्ट पे ना। ये क्या हो जाएगा? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। ठीक ना? अब इसके ऊपर, पुष्पासन के बाद ऊपर वाला जो भाग है, अब यहाँ पे चालू होता है पुष्प के भाग। अब यहाँ से पुष्प के भाग चालू होते हैं। ठीक, देखिए, ये जो देख रहे हैं आप हरे कलर का, ये चीज, ये वाला पार्ट जो हरे रंग का है पूरा, ये वाला, ये होता है बाह्य दलपुंज। जो पहला भाग होता है, ये बाह्य दलपुंज होता है। क्या कहेंगे इसे? बाह्य दलपुंज।
ठीक ना। क्या ये बाह्य दल पुंज है। ठीक, ये पौधे का जो भाग है ये बाह्य दल पुंज है। ये हमेशा हरा होता है। बाह्य दल को आप देखेंगे सबसे मतलब पूरे जितने भी फ्लावर्स होते हैं सभी में आप इसको देखेंगे, इसका रंग जो है हमेशा कैसा होता है, हरा होता है। ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। पुष्प का सबसे क्या होता है, जैसे ये पुष्प है ना, इसका सबसे क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी भाग हो जाएगा। ठीक ना। और ये करता क्या है, देखिए इसका काम क्या होता है, जब ये फ्लावर जो है अपनी कलिका अवस्था में होता, मान लीजिए ये बंद होता, ऐसे बंद होता, जब ये कली होती, यानी जब ये फूल है, ये फूल एक कली होती, जब कली होती तो ये क्या होता, ये इसमें ऐसे बंद होता, ऐसे चिपका होता, ये फूल होता। फूल के किनारे किनारे जो है देखेंगे हरी हरी ऐसे जो है जो लगा रहता है, हरा हरा जो भाग होता है वो क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। ठीक, यानी बाह्य दल पुंज क्या होता है, पौधों का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक, पौधों का सबसे बाहरी भाग होता है। और क्या करता है, ये कलिका अवस्था में, यानी जब जो है फूल जब पहले क्या होता है, कली बनता है ना, जब कली की अवस्था में रहता है ना, उस समय क्या करता है, बाह्य दल पुंज उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है उनको। ठीक है, उनको रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कवच है, पुष्प का रक्षा कवच है। ठीक है, फूल का रक्षा कवच है क्या, जब वो कली की अवस्था में रहता है तो ये रक्षा प्रदान करता है और सबसे बाहरी भाग होता है। और प्राय क्या हमेशा जो है ये क्या होता है, हरे रंग का आप देखेंगे। ठीक ना। अच्छा, इसमें देखेंगे क्या होता है, जैसे एक होते हैं ना, अगर मान लीजिए जब एक होता है ये, ठीक ना, एक है, मान लीजिए एक ऐसे इसको अलग कर लिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उस समय कहलाएगा सेपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेपल। जो एक दल रहता है, ठीक ना, जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल, ठीक ना, यानी जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल के एक भाग को क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे, सेपल बोलते हैं। और उन सभी सेपलों को जब मिला लिया जाएगा, सभी यानी संयुक्त रूप से जितने बाह्य दल हैं, सभी संयुक्त रूप से जितने भी बाह्य दल हैं उनको संयुक्त रूप से जब इकट्ठा कर लिया जाएगा तो वो बाह्य दल पुंज हो जाएगा। बात समझ गई नहीं। जैसे हम जो है दिखाते हैं, देखें ये चीज, इस फ्लावर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, गुलाब है, गुलाब की पंखुड़ी है, तो ये वाला पार्ट देखेंगे ये, ठीक, जिसको हम पकड़े हैं, जैसे ना गिफ्ट देना है किसी को तो ऐसे ही यही इसी भाग को तो पकड़ेंगे ना, तो जहां से हम पकड़े ये क्या करता, देखो ऐसे ऐसे ये क्या करता है, इसको जो है इस्टेब्लिश किया है ना, यानी सहारा प्रदान किया है, ये वाला भाग सहारा प्रदान किया है ना, तो जो सहारा दिया है इसे क्या कहेंगे, पुष्प को सहारा देने वाले भाग को क्या कहते हैं, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, वृंत कहलाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, वृंत। अब देखेंगे आप वृंत से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये देखिए गोल गोला सा है नहीं, ये है ना, देखें ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो कली है उसी पे रुकी हुई है, पूरा फूल जो है, जो कली है इस समय कली की अवस्था में है, इसी पे बैठी हुई है, देखो इसी पे रुका हुआ है, तो पुष्पासन है, यानी पुष्प जिसपे आसन लिया हुआ, आसन माने बैठा हुआ है, पुष्प जिसपे बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा। पुष्पासन के ऊपर देखेंगे ऐसे ऐसे पार्ट है ना, ये हरा हरा ग्रीन कलर का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाह्य दल पुंज। क्या हो जाएगा, एक, ठीक, बाह्य दल। अभी क्या है, ये बाह्य दल, एक बाह्य दल, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर, ऐसे करके है ना, एक एक, यानी एक ये क्या कहलाएगा, अगर एक इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा बाह्य दल। क्या हो जाएगा, बाह्य दल। इसको मिला दिया जाता है संयुक्त रूप से तो क्या हो जाएगा, पुंज। ग्रुप में जब हो जाएंगे ये तो क्या हो जाएगा, बाह्य दल पुंज। बात समझे कि नहीं। अब ये क्या किया है, देखो ये क्या किया है, कली को क्या किया है, ये कली को क्या किया, बंद किया हुआ है ना, यानी कली को क्या कर रहा है, ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो कली का ये क्या है, सुरक्षा कवच है, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या करता है, इसको कली को सुरक्षा, जब ये कलिका अवस्था में होती है, यानी जब फ्लावर फूल जो है कली की अवस्था में होता है, तो बाह्य दल पुंज क्या करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। गुड, ठीक है। देखिए उसके बाद देखेंगे, ये यहां तक हो गया, उसके बाद ये जो रेड कलर से बना हुआ है, देखिए ये और ये वाला पार्ट, ठीक, यानी इसको बीच वाला हिस्सा छोड़ करके ये वाला और ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये दलपुंज कहलाएगा। दलपुंज जिसे कहेंगे कोरेला, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कोरेला बोलेंगे। ठीक, चलिए
इसके मान लीजिए जब एक पार्ट को, जैसे इसका जो अंदर है, जैसे ये जो कली है, ठीक ना, ये कली से क्या हो जाएंगे, जब ये खिलेगा तो ये इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ना, ये काफ़ी हार्ड है अभी, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। ठीक, इसका दिखाते हैं। जैसे ये क्या है, अभी बताया कि बाह्यदल हो गया, ठीक है। ये चीज़ें, ये जो खिलेंगी, जब कली ये खिलेगी, निकलेगी, ये देखें, जब ये तैयार हो जाएगा, एक फूल बनेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा कि नहीं। मान लीजिए एक हम तोड़ लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा दल। क्या हो जाएगा, दल। लेकिन जब दलों को, सभी दलों को, ये अकेला क्या कहलाएगा, पेटल बोलते हैं। अकेले को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और इसका जो एक अकेला है, ठीक है, इसको अगर अकेला निकाल लेते हैं तो ये सेपल है। ठीक, इसको, ये जो बाह्य दल है, बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल को जब अकेला निकालेंगे तो ये पेटल, वो सॉरी, सेपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेपल। ये क्या हो जाएंगे, सेपल। क्या काम है इसका, जब ये बडिंग अवस्था में यानी कलिका की अवस्था में होती है, जब ये फ्लावर नहीं हुआ रहता है, पूर्ण विकसित नहीं रहता है, जब कली रहता है तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी इसको सुरक्षा का प्रदान करता है। ठीक, उसके बाद जब ये है, ये दलपुंज है, ये क्या है, दलपुंज। ठीक ना, दलपुंज हमेशा जो है विभिन्न कलर में होंगे। जैसे ये है ना, हल्का पिंक कलर का है। ठीक, ये देखिए, ये हल्का पीला निकल रहा है, इसका क्या होगा, ये अभी बंद है, ठीक है, ये भी कली की अवस्था में है। ये क्या हो जाएगा, येलो कलर का। ठीक, अभी हम रोज का दिखाए थे, गुलाब को आपको दिखाए थे, ये जो है पूरा रेड कलर का निकल रहा है। ठीक ना, लेकिन देखिए सभी में, ठीक है, जितने जो फ्लावर हैं, नीचे जो देखेंगे, जो बाह्यदल की बात हो रही है, सब में ग्रीन है। बाह्यदल क्या हो जाएंगे, हरे कलर के हो जाएंगे। लेकिन जो उनके, यानी जो बाह्यदल होगा, जो बाह्यदल होगा हमेशा हरे कलर का होगा। लेकिन जो दलपुंज होगा, जो दलपुंज होगा वो अलग अलग कलर में होगा। ठीक ना, जैसे गेंदा का फूल देख लीजिए, सूर्यमुखी का देख लीजिए, ठीक है, गुलाब में ही देख लीजिए, पीला गुलाब, लाल गुलाब, काला गुलाब, ठीक है, और सफ़ेद गुलाब, ठीक, और ऑरेंज कलर का भी गुलाब आता है। ठीक ना, तो जो दल होंगे भाई, उसी को तो देख करके हम जानते हैं ना किसी फूल का रंग कैसा है। दलपुंज को देख करके ना, दलपुंज को देख करके हम पहचान जाते हैं कि फूल कैसा है, फूल का रंग कैसा है। ठीक है, बाह्यदल को तो नहीं, क्योंकि बाह्यदल हमेशा कैसा होगा, बाह्यदल हमेशा हरे कलर का होगा। दलपुंज जो है विभिन्न रंग में होंगे, और यही दलपुंज ही जो है महकता है। दलपुंज जो है महकता है। कुछ फूल रहते हैं जो कम महकते हैं, कुछ फूल रहते हैं जो ज़्यादा महकते हैं। तो हमेशा आप देखेंगे जो रात्र के दौरान, यानी रात्र में जो फूल खिलते हैं, वो जो है वाइट कलर के अमूमन ज़्यादा होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और ज़्यादा महकते हैं। जैसे रात रानी हुआ ना, अजीब सी खुशबू होती है उसमें, बेहद ज़्यादा खुशबू होती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात्र में उनको भाई वो खुशबू के द्वारा जो है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और दिन वाले जो फूल रहते हैं उसमें खुशबू कम होती है, कलरफुल ज़्यादा होता है, वो अपने रंग के द्वारा कीटों को आकर्षित करते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। रात्र के जो फूल होंगे, जो रात्र के फूल होंगे, वो रंगीन नहीं होंगे। ज़्यादातर क्या होंगे, मैक्सिमम क्या होंगे, वाइट कलर के होंगे, और वो जो है खुशबूदार ज़्यादा होंगे, उनमें महक ज़्यादा होगी। रात्र में खिलने वाले फूल के पास जो है खुशबू ज़्यादा होगी और कलरफुल कम होगा। कलर का कोई आकर्षण नहीं होगा, वो किसका होगा, खुशबू का होगा। उन्हीं खुशबू के द्वारा जो है, खुशबुओं के द्वारा, अपनी महक के द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, लेकिन जो दिन में होते हैं उनमें खुशबू कम होती है। रात्र वाले फूल की अपेक्षा खुशबू कम होती है। उनमें क्या होता है, रंगों का अट्रैक्शन होता है, यानी अपने कलर के द्वारा जो है कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक ना, ये चीज समझ गए ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज जो है क्या कहलाता है, यानी दलपुंज कलर भाग होता है। दलपुंज क्या होते हैं, रंगीन भाग होते हैं, और पौधे का ये सबसे आकर्षित भाग होता है। यही देख करके ही लगता है ना ये फूल अच्छा है, ये फूल, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, फूल उसको देख करके ना। क्योंकि बाह्यदल नहीं, बाह्यदल से नहीं गेस कर पाता कोई, क्योंकि क्या है, वो तो सेम है, सभी में वैसे होते हैं, सब में ग्रीन कलर के, हरे कलर के। लेकिन विभिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग कलर के जो है, जो फूलों का जो अट्रैक्शन होता है वो उनके दलपुंज के द्वारा। ये चीज़, जो फूल के जो दलपुंज होते हैं वो अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किससे, अपने रंग के द्वारा। यानी तो जो दलपुंज होता है ये पौधे का मुख्य भाग होता है।
मुख्य आकर्षित करने वाला भाग होता है, आकर्षण का भाग होता है। और ये क्या होता है, रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। यानी जो दल होते हैं, दल, ये दल को संयुक्त रूप से जब मिला दिया जाएगा तो ये दलपुंज हो जाएंगे। ठीक है, अकेला रहेगा क्या कहलाएगा, ये एक दल क्या कहलाता है, एक दल पेटल कहलाएगा, एक बाह्य दल क्या कहलाएगा, सेपल कहलाएगा। एक बाह्य दल सेपल, एक दल क्या हो जाएगा, पेटल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, ठीक ना। यानी जो ये रहेगा ये सुगंधित होगा। क्या होगा, सुगंधित होगा। चलिए अब देखिए ये जो ये वाला पार्ट एक लंबा सा ऐसे निकला है ना, इधर भी निकला है, ऐसे ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये हो जाएगा पुमंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुमंग। ये कौन सा भाग है, पुमंग। पू से पुरुष और पू से पुमंग। यानी पौधे का जो पुमंग होता है वो कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। ठीक ना, पुमंग क्या होता है, नर भाग होता है। ये पौधे का नर भाग। ठीक, पू से समझेंगे क्या हो जाएगा, पुरुष। ठीक है, तो ये मेल पार्ट होता है। क्या होता है, मेल। उसके बाद ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट है जायांग। ये कौन सा पार्ट है, जायांग। ये वाला, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट किसका है, फीमेल पार्ट है। यानी क्या हो जाएगा, जायांग हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनेसियम। गाइनोसियम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। ये जो है मादा भाग होता है। ठीक ना। देखिए जो महिलाओं के डॉक्टर होते हैं क्या बोलते हैं उनको, गायनिकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, महिला विशेषज्ञ जो है, महिला रोग विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट ना। तो गायनो उससे समझेंगे, गायनो का मतलब क्या होता है, फीमेल। गायनी का मतलब क्या होता है, फीमेल। ठीक है, तो गायनीसियम का मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल पार्ट हो जाएगा, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। और उमंग यानी एंड्रोसियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पुमंग क्या हो जाएगा, पुमंग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम को क्या हो जाएगा, ये मेल पार्ट है। क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और गायनीसियम, गायनीसियम क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक ना, ये चीज समझे कि नहीं। अब देखिए अभी इसके और भी जो भाग हैं, यानी पुमंग के और जायांग के जो और भाग हैं, इसको विस्तृत से इसके आगे हम जो है आपको बताने वाले हैं। ठीक, पहले इसका हम समझ लेते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला है बाह्य दलपुंज। जिसे इंग्लिश में क्या बताया गया, कैलिक्स लिखा जाएगा। बाह्य दलपुंज को क्या लिखा जाएगा, कैलिक्स। बाह्य दलपुंज में लिख सकते हैं, या पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, अभी बताया गया ना, ये वाला पार्ट, ये जो है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, फ्लावर स्टार्ट हो जाता है, फूल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका ये क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी भाग है। ठीक, तो जो होता है ये पुष्प का बाहरी भाग होता है। ठीक, बाह्य दलपुंज क्या होता है, पुष्प का बाहरी भाग, पुष्प का सबसे बाहरी भाग। ये क्या हो जाएगा, यानी जो बाह्य दलपुंज होता है वो पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का सबसे बाहरी भाग
बाह्य दलपुंज कहलाता है। बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक, ये बाह्य दलपुंज क्या करता है? जब पौधा कली की अवस्था में रहता है तो उसको क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, यानी रक्षा कवच है ये। ठीक है, जो पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना? और ये हमेशा क्या होता है? हरा। यह हमेशा हरा होता है, या कह सकते हैं हरा रंग का होता है। ठीक ना? एक चीज और बताए थे आपको। ठीक है, इसको जब बाह्य दल को जब संयुक्त रूप से देखेंगे तो क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज। लेकिन जब एक बाह्य दल को, ठीक है, एक बाह्य दल को सेपल कहा जाता है। सेपल कहा जाता है। ठीक है, और संयुक्त रूप से अगर इसको मिला देंगे, यानी संयुक्त रूप से सभी बाह्य दलों को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक ना? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और नोट कर लेंगे, क्योंकि अगला पार्ट बताने चल रहे हैं। ठीक, एक बार देख लेंगे। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है, जो पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमेशा हरा होता है। एक बाह्य दल को सेपल कहेंगे, और संयुक्त रूप से सभी बाह्य दलों को जब संयुक्त मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है, जब सभी बाह्य दलों को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो बाह्य दलपुंज कहलाएंगे। ठीक ना? बात समझ गए ना? अगला हो जाएगा अगला है दलपुंज। कोरेला। बाह्य दलपुंज को क्या कहते हैं? कोरेला। दलपुंज को, सॉरी, बाह्य दल नहीं, दलपुंज को। तो दलपुंज देखिए, दलपुंज क्या है? पौधे का सबसे बेहद आकर्षित करने वाला भाग है। ठीक, और ये क्या होता है? रंगीन होता है, सुगंधित होता है। ठीक, लिखते हैं, यह पुष्प का सबसे आकर्षण एवं रंगीन भाग होता है। ठीक है, और यह सुगंधित भी हो सकता है। यह
ठीक ना, या सुगंधित भी हो सकता है। लेकिन जब इसको देखिए एक एक अगर दल को मिलाया जाए, जो दलपुंज है, दलपुंज के एक अगर जो है, जैसे ये है दलपुंज है, ये कलरफुल है, ठीक है, अगर इसको एक निकाला जाए, ये चीज, तो ये क्या कहलाएगा, पेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेटल। लेकिन सबको मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, वो दलपुंज हो जाएंगे। ठीक, यानी एक दल को पेटल कहा जाता है। ठीक ना, संयुक्त रूप से सभी पेटल को दलपुंज कहा जाता है। दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, जो अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट है पुमंग। ठीक है, अब पुष्प का जो तीसरा भाग है वो है पुमंग, एंड्रोसियम। ये देखते हैं इसके बारे में। तो अभी आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बताया गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखेंगे। ये जो हिस्सा है ये आपका मेल पार्ट है, यानी जिसे कहेंगे पुमंग। यानी पुमंग क्या होता है, पौधे का, वो पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। नर भाग होता है। पुमंग को नर जननांग भी कहते हैं। नर जननांग, ठीक है, क्या कहते हैं, नर जननांग। पुमंग को नर जननांग कहते हैं। यानी जनन का अंग होता है किसका, मेल का, मेल पार्ट होता है नर का, या पुष्प का नर भाग होता है। और ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पहला चक्र क्या है, बाह्यदलपुंज, दूसरा क्या था, दलपुंज, तीसरा क्या है, तीसरा है पुमंग। यानी कह सकते हैं यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। तीसरा चक्र होता है। ठीक ना, और इसका जो निर्माण होता है वो पुंकेसरों से होता है। ठीक, इसका निर्माण पुंकेसरों से होता है। इसका निर्माण पुंकेसरों से होता है। ठीक, और इसी में जो इसके पार्ट होते हैं, अभी बताते हैं फिगर में। जो पराग कोष होता है, पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कोष में पराग कण का निर्माण होता है। ठीक, देख लेते हैं। देखिए, ये जो लंबा सा निकला हुआ है, ये यहां से जो निकला हुआ है फिलामेंट, यानी इसे पुंकेसर, फिलामेंट कह दें या पुंकेसर। ये चीज क्या है, पुंकेसर है। ठीक, और ये जो राउंड बना हुआ है, ये चीज, ये है परागकोश। क्या है, परागकोश। और इसी में जो दाने होंगे वो हो जाएंगे परागकण। क्या हो जाएंगे, परागकण। ठीक, यानी ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा परागकोश। परागकोश हो जाएगा। ठीक, और ये जो दाने दाने हैं ये क्या हो जाएंगे, परागकण। परागकण हो जाएगा। ठीक ना, यानी परागकोश में क्या होते हैं, परागकण, परागकणों का, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। ये जो है
पुमंग के पार्ट हो गए, यानी जो लंबा सा ऐसे निकला रहेगा, लंबा सा जो निकला रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिलामेंट या पुंकेसर हो जाएगा। और उसके आगे जाकर के जो ऐसे गठिया जाएगा, जो ऐसे गांठ बन जाएगा अगर आगे जाकर के, वो क्या हो जाएगा, पराग कोष हो जाएगा। और उस गांठ में यानी गठीले भाग के अंदर जो दाने होंगे, जो कण होंगे, वो क्या कहलाएंगे, पराग कण कहलाएंगे। ठीक, ये हो गया, इसको नोट करेंगे। उसके बाद अब जो है, हाँ एक चीज और देखेंगे, यानी पुष्प में पुमंग की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जो नर पार्ट होते हैं, नर भाग होते हैं, यानी पुमंग, ये सबसे ज्यादा रहेगा। पुष्प में सबसे ज्यादा नर दिखाई देगा और मादा भाग जो होगा वो कम होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, यानी चौथा चक्र जो है, वो है जायांग। ठीक ना, क्या है, जायांग, जिसे गायनीशियम बोलते हैं। यानी यह क्या होता है, यह मादा भाग होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक, ठीक, और चक्र में अगर देखेंगे तो चौथा चक्र हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, पुष्प का चौथा चक्र होता है। ठीक ना, इसे लिख सकते हैं पुष्प का चौथा चक्र। ठीक है, यानी जायांग क्या होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है और पुष्प का ये क्या होता है, चौथा चक्र होता है। और ये सबसे भीतरी भाग होता है। ठीक, ये सबसे भीतरी भाग होता है, सबसे भीतरी भाग। ठीक ना, और इसका निर्माण कहाँ होगा, इसका निर्माण जो है अंडप में होगा। जायांग का जो निर्माण होता है वो कहाँ होगा, अंडप में होगा। इसका निर्माण अंडप द्वारा होता है। ठीक ना, और अंडप का जो निर्माण होगा वो अंडाशय, ठीक है, अंडाशय और वर्तिकाग्र और वर्तिका के द्वारा होगा। ठीक, और अंडप का निर्माण, अंडप का निर्माण, अंडप का निर्माण अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र के द्वारा होता है। ठीक ना, और ये हो गया ना। अब देखेंगे इसके पार्ट यहां समझ लेते हैं। हाँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए एक लोटे जैसी संरचना है ना नीचे का। ठीक है, ये है वर्तिका। क्या है, वर्तिका। और वर्तिका जब आगे बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, कगार पे एकदम सबसे किनारे सबसे ऊपर जो भाग होता है वो क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक ना, ये अंडाशय है। ठीक, ये वर्तिकाग्र है ना, और ये क्या हो जाएगा, वर्तिका। ठीक ना, इसे देखें जो है पुष्प पे, पुष्प के पार्ट, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट और तमाम जानकारियां। जैसे लास्ट में क्या हुआ, जायांग हुआ, तो ये मादा भाग होता है और इसकी संख्या कम होती है। इसके पहले हुआ था पुमंग, यानी नर भाग। जो पुमंग होते हैं वो पुष्पों में ज्यादा पाए जाते हैं और जायांग क्या होंगे, वो कम होंगे। ठीक ना, एक कंप्लीट वीडियो पुष्प पे आप लोगों के लिए जो है
मैंने प्रस्तुत किया और इसको अच्छे तरीके से आप भली भांति तरीके से समझे होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पुष्प के लिए यानी पुष्प के पाठ के लिए अब अलग से आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से नोट करें और भी तमाम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।